हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल नवीन ज्ञान कोश में। आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम है उसके लिए हमने एक छोटी सी सीरीज चलाई है, जिसमें कि यूपी पुलिस के जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, चाहे वो यूपी एसआई के हों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के हों, जेल वार्डर, मृतक आश्रित, कंप्यूटर ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, जितने भी अब तक प्रश्न कराए गए हैं उन सभी को हमने इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो यह एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, ऐसा आशा करते हैं हम। और इसी सीरीज में जैसे कि आज हमने हिंदी वर्णमाला शुरू की है, कल एक नया चैप्टर, तो ऐसे ही डेली चैप्टर वाइज हम सारे के सारे PYQ को हल कराएंगे। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहें। आप सभी ने थ्योरी वाली क्लास अपने अपने जहाँ से आपने पढ़ा होगा, बैच से, ऑनलाइन ऑफलाइन, वहाँ से आपने तैयारी पूरी कर ली होगी। अब आपका समय है ओनली PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात, जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो जब पुलिस का पेपर या कोई भी परीक्षा कैंसिल होती है, तब उसका जो री एग्ज़ाम होता है वह थोड़ा मॉडरेट लेवल का होता है। तो आपको थोड़ी जो अपनी तैयारी करनी चाहिए वह है अपनी मॉडरेट के हिसाब से, क्योंकि पेपर का स्तर ज़रूर उठेगा। तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो पेपर है वो कैसे आने वाला है एवं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर कोई थोड़ी बहुत गलती हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपनी पहली वीडियो। और इसका पहला प्रश्न पूछा है इसमें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। यानी कि जो इसमें शब्द रखा है कृपण, इसका पूछ रहा है वर्ण विच्छेद। जो वर्ण इसका वर्ण विच्छेद होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसपे कि का पे हलंत लगा दिया है, क्योंकि जब हम किसी व्यंजन को बोलते हैं तो उसमें स्वर सहित होता है वह। अगर हम उसमें से स्वर हटा दें तो वह ना तो बोल पाएगा। अगर उसको हम लिखें तो इसको नीचे हलंत से प्रदर्शित करेंगे, जैसे कि का के नीचे हलंत लगा हुआ है। और जो नीचे का में जो नीचे ये लगा है ना री, ये री की मात्रा है ना कि रा, तो इसमें से री अलग कर दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? तो ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ा ऊ। कैसे होगा ऑप्शन नंबर, ये आप जान लो कि जो हमारे ओष्ठ दीर्घ स्वर है वह हैं, ओष्ठ है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसमें पूछा है दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर कौन सा होगा? बड़ा ऊ। ओके, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसमें आपसे ओष्ठ पूछा है, फिर अल्पप्राण और घोष वर्ण, तो तीनों के तीनों पूछे हैं। तो आप सभी को अल्पप्राण और घोष सभी ने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अगर किसी को नहीं याद है तो वह अपने जहाँ से भी पढ़ता है वहाँ से वह इनको याद कर ले, क्योंकि इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्न नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बा। ये अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तो तालव्य वर्ण कौन सा नहीं है? सा, क्योंकि जो सा है वह दंत्य सा है। प्रश्न नंबर 5, चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 2। इसमें 2 हैं। कौन कौन से हैं? छ और झ महाप्राण हैं, एवं च, ज और इया ये अल्प प्राण हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 6, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी प्राकृत भाषा की लिपि है। शारदा, चित्रलिपि, खरोष्टी ये सभी लिपि प्राचीन भाषाओं से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 7, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ख वर्ण है वह अघोष है एवं महाप्राण है। तो देख रहे हैं आप सभी कैसे कैसे प्रश्न उठाए हैं। अल्पप्राण भी पूछ रहा है, घोष भी पूछ रहा है। तो आप सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो का वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 3। प्रश्न नंबर 9, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। संयुक्त व्यंजन जिसे कहते हैं जो कि दो व्यंजनों से मिलके बना हो, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये किस किस से मिलके बना होता है? ज और इया। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं टोटल? 4। कौन कौन से होते हैं? कृ, त्र, ज्या और स्र। ओके। अब प्रश्न नंबर 10, मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड़ा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। फिर वही पूछ लिया जो अभी आपको मैंने बताया। संयुक्त व्यंजन कौन सा होगा आप बताइए। इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, क्ष। यानी कि हम जैसे बोलते हैं अपनी आप भाषा में छ, यह संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ओष्ठ से किस वर्ण का बोल आता है। तो उसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा प। इसका आंसर हो जाएगा प। कैसे? तो ओष्ठ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 13, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वह है वर्ण। अगर बोले भाषा की लिखित के आधार पर सबसे छोटी इकाई या छोटी इकाई पूछ लिए तो वर्ण। अगर पूछे मौखिक के आधार पर तो उसका आंसर हो जाएगा ध्वनि। प्रश्न नंबर 14, फिर वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है ये। प्रश्न नंबर 14, इसमें क्या पूछा है आपसे? क्ष का किस योग से बना है, यानी कि छ वर्ण किस के योग से बना है। तो का और सा, मैंने आपको बताया था ना, का और सा। प्रश्न नंबर 15, छ ध्वनि का उच्चारण, क्योंकि तालव्य का जो सूत्र है इच्युसा नाम, छोटी ई और बड़ी ई, फिर चा वर्ग। जो छ है वह चा वर्ग में आता है। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा होगा। तो आप इसका आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी, ट। जो ट है वह मूर्धन्य भी है, क्योंकि मूर्धन्य का सूत्र क्या है? ऋटुट साड़ाम। तो इसमें टा वर्ग के जो जितने भी आते हैं टा वर्ग में, टा टमाटर, ठा ठठेरा, डा डलिया, ढा ढक्कन और पी पेड़ा। तो उसमें और जो टा है वह अल्पप्राण भी है और अघोष भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ट। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तालव्य सा। इसका सूत्र क्या है? इच्युसा नाम। अब प्रश्न नंबर 18, इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है, यानी कि कंठ और तालु से कौन सा वर्ण बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर बी, जो ए है वह कंठ तालु से बोला जाता है। प्रश्न नंबर 19, इनमें से कौन सा स्थान व्यंजन दंत ध्वनि है, यानी कि दंत जो व्यंजन है वह कौन सा है। तो वह हो जाएगा ता तराजू, ऑप्शन नंबर बी। 19 में का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20, टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं। तो अभी बताया था टा वर्ग में मूर्धन्य के व्यंजन आते हैं, मूर्धन्य के। तो ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 21, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। जो अभी बताया था कि जो टा टमाटर है यह दंत्य नहीं है, ये कौन सा है? ये मूर्धन्य है। प्रश्न नंबर 22, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो जो यार अलावा हैं ये हैं अंतस्थ व्यंजन, ये होते हैं 4। अगला प्रश्न नंबर 23, दंत वर्त्स महाप्राण घोष व्यंजन वर्ग का उदाहरण है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में क्या दे रखा है? दंत
वत्सर्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का धारण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर का सूत्र क्या है? इच्युसा नाम, छोटी ई, बड़ी ई और चा वर्ग। ओके, अगला प्रश्न है 25 में क्या पूछा है कि दंत वत्सर्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 26, इसमें पूछा है ग, ज, छ, च और ट, इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तो इनमें इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 0। इसमें एक भी तालव्य महाप्राण और घोष वर्ण नहीं है। प्रश्न नंबर 26 देखो, प्रश्न नंबर 26 में क्या लिखा है? इसमें ग, ज, छ, च, ट, इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण एक भी नहीं है। प्रश्न नंबर 27, मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है? जो मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा रे। प्रश्न नंबर 28, जो ध्वनियाँ ना स्वर हैं ना व्यंजन हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हम अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। प्रश्न नंबर 29, स का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका उच्चारण स्थान है तालु, क्योंकि ये तालु से बोले जाते हैं। प्रश्न नंबर 30, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? आपको सभी को पता है, ह। 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, कौन कौन से? स, स, स और ह। ये देखो। प्रश्न नंबर 31, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो किसका उच्चारण स्थान दंत है? ऑप्शन नंबर सी, ट का स्थान दंत है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, या, र, ल, ब, ये अंतस्थ व्यंजन हैं। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। प्रश्न नंबर 33, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? तो व्यंजन किसे कहा जाता है? जिनका उच्चारण स्वरों की वर्णों की सहायता से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी कि ऑप्शन में से कौन सा वह वर्ण है जो ओष्ठ भी हो, अल्पप्राण भी हो और घोष भी हो? तो उसका ऑप्शन सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो बा है, बा बकरी, वह ओष्ठ भी है, अल्पप्राण भी है, घोष भी है। ओके। प्रश्न नंबर 35, कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ग। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 36। 36 में क्या है? इनमें से च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी कि च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा तालु, क्योंकि जो तालु का सूत्र है इच्युसा नाम, छोटी ई, बड़ी ई और चा वर्ग, तो इसमें चा वर्ग ही पूछा है। ओके। प्रश्न नंबर 37, इसमें क्या दे रखा है? इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? अब आप इसे देखो, एक लिखा हुआ है वृष्टि, एक लिखा हुआ है क्रिया, एक लिखा हुआ है रिपु और एक लिखा हुआ है वर्षा। आप सभी को इसमें रा की मात्रा दिख रही होगी, लेकिन जो रिपु है, वर्षा है और क्रिया है, इसमें रा का प्रयोग हुआ है। जो ऑप्शन नंबर ए है ना वृष्टि, इसमें रा का नहीं, इसमें री का प्रयोग हुआ है। इसका प्रयोग हुआ है उसमें री का। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? 37 का ए, वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध स्वर कौन सा है? इसमें ई, कौन सा हो जाएगा? ई। अब प्रश्न नंबर 39 में क्या दे रखा है? मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, जो ठा है, ठा ठठेरा, वह मूर्धन्य भी है, महाप्राण एवं अघोष। अगर आप किसी भी को
अगर इसका सॉल्यूशन यानी कि व्याख्या पढ़नी हो तो वीडियो को रोककर इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 40, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी 6। सीधी बात है कि इसमें अगर वर्णमाला को आपको अच्छे से करना है तो सबसे पहले अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष इनको बहुत अच्छे से याद कर लो। अब प्रश्न नंबर 41 में क्या दे रखा है कि कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? जो कंठोष्ठ भी हो और दीर्घ स्वर हो। तो ऑप्शन नंबर बी, जो बड़ा ओ है वह कंठोष्ठ भी है और दीर्घ स्वर तो है ही है। प्रश्न नंबर 42, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो छोटी है वह कंठ तालव्य भी है और दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण है। ओके। प्रश्न नंबर 43, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? क्या लिखा है इसमें? कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? एक मिनट। हाँ, अब देखो प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो डी हा है वह कंठ भी है और महाप्राण भी है और घोष वर्ण भी है। प्रश्न नंबर 44, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष है वह है चा चमची। ओके। प्रश्न नंबर 45, इसमें क्या दे रखा है? मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? जो है ये अड़ा, यह है ऑप्शन नंबर बी 46। 46 में क्या दे रखा है आपके लिए कि ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो भा है, भा जिसे बोलते हैं भाभट्टी, वह आपका ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 47, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी ट, यह है मूर्धन्य भी है और अल्पप्राण और अघोष। प्रश्न नंबर 48, इसमें क्या दे रखा है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? तो ऊष्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी स। कितने हैं ऊष्म व्यंजन? 4। कौन कौन से? स, स, स और हा। प्रश्न नंबर 49, इसमें दे रखा है कि इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? यानी कि जो घ, ग, ड़, ठ और त, इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? तो प्रश्न नंबर इसका आंसर हो जाएगा 2। इसमें 2 अघोष व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? तातराजू और ठठठेरा, ये हैं अघोष। ओके। प्रश्न नंबर 50, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा प्रश्न है इसमें? 50। तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो झा है, झा झंडा, वह तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 में क्या दे रखा है? कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, जो घा है, घाघर, वह कंठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 52, प्रश्न नंबर 52 में क्या दे रखा है? प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है? अघोष कौन सा है? खा खरगोश। ऑप्शन नंबर ए 53। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? यानी कि व्यंजन वर्ण कुल कितने हैं? तो वे हैं आपके 33। प्रश्न नंबर 54 में क्या दे रखा है? कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो यह है अंग। क्या बोलते हैं इसे? अंग। कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है अंग। ऑप्शन नंबर डी। और प्रश्न नंबर 55,
ज वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना होता है? तो ये ज और प्लस इयाँ किससे बना होता है? ज प्लस इयाँ। प्रश्न नंबर 56, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम गुरु स्वर। प्रश्न नंबर 57, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 25। स्पर्श वर्णों की या स्पर्श जो भी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, उत्ता वर्ग और पा वर्ग, एक कचट तत्व हमको बोलते हैं। इनमें कितने वर्णों की कितनी संख्या होती है वर्णों की? तो 25। प्रश्न नंबर 58, 58 में क्या दे रखा है? इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? तो आप सभी पता है कि हम स्वर के बिना किसी भी वर्ण को उच्चारित नहीं कर सकते। प्रश्न नंबर 59, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये हो जाएगी पार्श्विक ध्वनि। इसको आप सब याद कर लेना कि जो ला है वह पार्श्विक ध्वनि है। प्रश्न नंबर 60, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था, शिफ्ट 1। सभी प्रश्न पूछे हुए ही हैं। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? तो कंठ किसका स्थान है? गा। जो गा है वह कंठ से बढ़ जाता है। कंठ का सूत्र क्या है? अकहु विसर्ग, छोटा आ, बड़ा आ और का वर्ग। आप जब का वर्ग को आगे बोलेंगे का, ख, गा, तो उसमें गा आ गया ना, ऐसे ही। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61 में पूछा है, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो जहाँ है वह तालव्य भी है, महाप्राण भी है और घोष भी है। प्रश्न नंबर 62, इसमें 92 प्रश्न हैं और रह गए हैं 30 प्रश्न, अभी कवर हो जाएंगे। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? यानी कि पंचमाक्षर कौन सा है? आप सभी को पता है, जो ऑप्शन नंबर ए है माँ। माँ जो है वह पंचमा अक्षर है। किस वर्ग का? पा वर्ग का। जब आप पा को बोलेंगे पापतिंग, फाफल, बाबकड़ी, बाभट्टी और माँ मच्छी। क्वेश्चन नंबर 63, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो आप सभी को पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 52। प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो किससे तालु से किसका होता है? जा का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? हा। बताया था मैंने, स हा। प्रश्न नंबर 66, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो उसका आंसर हो जाएगा नाक और मुंह। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान नाक और मुंह से होता है। प्रश्न नंबर 67, किसका उच्चारण स्थान दंत है? तो जो ना है इसका जो उच्चारण स्थान है दंत। प्रश्न नंबर 68, इनमें से री का क्या है? यानी कि जो री है वह क्या है? तो आप सभी को पता है यह स्वर है। प्रश्न नंबर 69, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो यह का के बाद आता है। प्रश्न नंबर 70, पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? जो पा वर्ग का उच्चारण स्थान है वह है ओष्ठ, क्योंकि जो ओष्ठ का सूत्र है वह है यू पी। यू से हो जाएंगे आपके छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और पी से हो जाएंगे पा वर्ग। पा वर्ग, पा वर्ग में क्या क्या आता है? पापतिंग, फाफल, बाबकड़ी, बाभट्टी और माँ मच्छी। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक व्यंजन है? तो नासिक व्यंजन कौन सा है? ना। ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 72 पर, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें पहला है, व्यंजन वर्गों के तीसरे और चौथे और पांचवें व्यंजन सहोस होते हैं, ये एकदम सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, यह भी सही है। समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ हैं, यह भी सही है। सभी विसर्ग सवोस हैं, ये गलत हो जाएगा। किसमें पूछा था ये? यूपी पुलिस जेल वार्डन। ओके। प्रश्न नंबर 73, भाषा की मूल इकाई है? तो भाषा की जो मूल इकाई है वह है आपकी ध्वनि।
ओके। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। प्रश्न नंबर 74, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर और व्यंजनों की संख्या 33, योगवाग होती है 2, अंग और है 2 होते हैं द्विगुण, और 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 75, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के भेद होते हैं 2, एक स्वर और एक व्यंजन। प्रश्न नंबर 76, स का उच्चारण स्थान है। तो आप सभी को पता है स का उच्चारण स्थान आप मैंने अभी पहले बताया था, क्या है? तालु। ऑप्शन नंबर बी, इचु सानाम। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 77 पर। इनमें से कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? वही प्रश्न आ गया दोबारा कि रा, इसमें भी रा है, इसमें भी रा है, इसमें भी रा है। जो ये है ना मातृभूमि, मातृभूमि में रा नहीं है। मातृभूमि में क्या है? री। जो ये है ना मातृभूमि, इसमें री की मात्रा लगी हुई है नीचे, ये वाली री की। ओके। प्रश्न नंबर 78, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? तो नासिका द्वारा क्या, जो पंचमा अक्षर है ना वह सभी नासिका द्वारा ही उच्चारित होते हैं। कौन कौन से? ये अंग, या, रा, न, मा। कौन कौन से होते हैं पंचमा अक्षर? अंग, या और रा, न और मा, यह पंचमाक्षर है। ओके। प्रश्न नंबर 79, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे कि क, धन, सा, क्या बन गया? छ। प्रश्न नंबर 80, निम्न में तालव्य ध्वनि है। तो तालव्य ध्वनि कौन सी है? सा, सा। प्रश्न नंबर 81, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो बताइए आप सभी, कौन सा वर्ण अघोष इसमें है? तो इसमें अघोष हो जाएगा आपका का, अघोष वर्ण। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ओके। अब प्रश्न नंबर 82, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 83, ए के उच्चारण में खालिस्तान और खालिस्तान की सहायता ली जाती है। तो किसकी? कंठ और तालु की सहायता ली जाती है ए के उच्चारण में, क्योंकि जो ए का उच्चारण स्थान है वह कंठ और तालव्य, या तो कह लो कंठ तालव्य या कंठ तालु से बोला जाता है। प्रश्न नंबर 84, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? सभी को पता है, स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 85, र वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है, यानी कि जो इसका उच्चारण स्थान और वर्ग स्थान कौन सा है? तो इसका ये टा वर्ग का है और चौथा वर्ग है। तो इसका हो जाएगा, जो इसे बोलते हैं ना ड़ा, ड़ा बोलते हैं, ये किस वर्ग का है? टा वर्ग का। कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण। ओके। प्रश्न नंबर 86, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए आप सभी, कितनी है? 11। प्रश्न नंबर 87, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? यानी कि क्या प्रश्न पूछ रहा है? पुल्लिंग नहीं है, यानी कि कौन सा स्त्रीलिंग है? हम पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए, ज और आ, यह भी पुल्लिंग है। च और टा, यह भी पुल्लिंग है। अ और प, यह भी पुल्लिंग है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ई और ई, ये है स्त्रीलिंग, यानी कि पुल्लिंग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? सी। ओके। प्रश्न नंबर 88, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं?
चा वर्ग ध्वनियाँ आती हैं तालव्य में, क्योंकि इच्यू सा नाम चा वर्ग। ओके। प्रश्न नंबर 89 क्या देखा है, इसका वही है, ऑप्शन में जो दिया है शब्द और पूछा है और वर्ण विच्छेद, यानी कि द पे हलंत है प्लस आ प्लस का पे हलंत प्लस सा पे हलंत प्लस आ, तो इसको मिलाकर क्या बनेगा, तो इसको मिला के बनेगा दक्ष। ओके। प्रश्न नंबर 90 इसमें पूछा है कि वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं व्यंजन, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से तो बोला ही नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 91 इसमें पूछा है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चरण का, यानी कि स्वर रहित तो हलंत का प्रयोग करते हैं, जैसे का है इस पर हलंत लगाते तो ये हो जाएगा स्वर रहित। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 92 निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो मैंने कितनी बार बताया था, जो नीचे ऐसे लगती है घुंडी लगा के वह उसमें होता है री, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वृष्टि। तो आपका वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप सभी को थोड़ी बहुत ये वीडियो अच्छी भी लगी हो तो थोड़ा सपोर्ट करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही डेली आपके लिए चैप्टर वाइज, कितने चैप्टर हैं इस वीडियो में, यानी कि इस सीरीज में कितने चैप्टर हैं, टोटल 27। तो आपको पर डे एक वीडियो मिलेगी। अब आपको भी पता चल रहा होगा कि किस टाइप के प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही। ओके, टाटा बाय बाय।